तो मैं तो इनको जानता नहीं था कि ये हैं कौन। लेकिन जब ये चेहरा सामने आया तो हमने सोचा कि थोड़ा यूट्यूब, फेसबुक इन सबको सर्च किया जाए। तो पता चला कि अच्छा, जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे लाखों बच्चे का भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी साहब को चौथी पास राजा बोलता है। अरे कम से कम आईआईटी से पढ़े हो, ये जो कहा है उसका फैक्ट्स तो चेक कर लेते कि वो सही है कि गलत है। उन्होंने कहा था कि नाती, उपनिवेशवादी ताकतों से बड़ा ताकत कोई नहीं हो सकता है। जिसका सूरज कभी नहीं ढलता था, अगर उससे तुम्हारा नाना लड़ा है और उसको यहां से खदेड़ दिया, तो जीवन में कितने भी बड़े ताकतवर लोग आ जाएं, लेकिन अगर वो राष्ट्र अहित में काम कर रहा है तो उसके सामने हारना नहीं, हटना नहीं। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हार्दिक नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह जब उठा और कोई भी काम शुरू करने के पहले जब लगता है कि थोड़ा देखें सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, तो मुझे आम आदमी पार्टी के एक ट्विटर हैंडल पे ज्वाइन आप करके कुछ था, उस पे इन महाशय का एक न्यूनतम मजदूरी पर एक व्याख्यान चल रहा था और उसको ये आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से भुना रही थी। तो मैं तो इनको जानता नहीं था कि ये हैं कौन। लेकिन जब ये चेहरा सामने आया तो हमने सोचा कि थोड़ा यूट्यूब, फेसबुक इन सबको सर्च किया जाए। तो पता चला कि अच्छा, ये वो हैं जो 1999 में केवल हिंदी साहित्य पढ़ाया करते थे, जनरल स्टडीज नहीं पढ़ाते थे। फिर फिलॉसफी पढ़ाना शुरू किए और पता नहीं 12-13 के बाद फिर बंद कर दिए। और उसके बाद जो है, जब से ये यूट्यूब और सोशल मीडिया आया है, मतलब इनके तरह तरह के जो हैं उसमें आपको दिखाई देते हैं शॉर्ट्स और ये सब चीज। हालांकि लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जब ये राष्ट्र हित में समस्या खड़ा कर दे, जो मैं आगे अभी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, जब ये राष्ट्र हित में समस्या खड़ा कर दे, इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे लाखों बच्चे का भविष्य बर्बाद हो सकता है। परीक्षा में अगर वो प्रश्न आ जाए तो वह बच्चा गलत टिक मार करके आ जाएगा। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे आगे आकर के इस चीज का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों, मैंने आज ये एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं कि आईएएस के क्लास में गलत ज्ञान देते हुए आईएएस के शिक्षक। मेरा व्याख्यान दो भागों में रहेगा। एक इनके ऊपर होगा कि इन्होंने क्या क्या गलत इंफॉर्मेशन दिया है जिससे कि बच्चों को परीक्षा में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इतने पढ़े लिखे लोग, दूसरा पार्ट, जो नरेंद्र मोदी साहब को चौथी पास राजा बोलता है। अरे कम से कम आईआईटी से पढ़े हो, ये जो कहा है उसका फैक्ट्स तो चेक कर लेते कि वो सही है कि गलत है। तो मैं इन दो भागों में बताऊंगा। दोस्तों, मैं काफी व्यथित होकर ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों से टकराना, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं। मैं जब इनका पूरा देखा तब अब मुझे मालूम चल गया है, लेकिन मैं इन्हें पहले से बस इतना ही जानता था कि कोई हिंदी साहित्य पढ़ाता है। तो मुझे बचपन में मेरे नाना ने जो मुझे शिक्षा दिया था वो याद आ गया। दोस्तों, मेरे नाना श्री पशुपति सिंह प्रबल एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1931 के आंदोलन में जो है वो गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे।
और अंत तक जो है डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किए थे। उसके बाद 1952 के पहले चुनाव में उनको अमरपुर क्षेत्र से विधायक चुना गया था। लंबे समय तक वो एमएलसी के पद पे रहे थे। उन्होंने हम लोगों को एक ही शिक्षा दिया है। उन्होंने कहा था कि नाती, उपनिवेशवादी ताकतों से बड़ा ताकत कोई नहीं हो सकता है। जिसका सूरज कभी नहीं ढलता था, अगर उससे तुम्हारा नाना लड़ा है और उसको यहां से खदेड़ दिया, तो जीवन में कितने भी बड़े ताकतवर लोग आ जाएं, लेकिन अगर वो राष्ट्र अहित में काम कर रहा है तो उसके सामने हारना नहीं, हटना नहीं। और आप देख रहे हैं कि अकेला रजनीश सिंह तोमर इतनी बड़ी ताकतों से लड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। और आज मैं जब इनका पूरा देखा तो अब तो खैर ये काफी ज्यादा बच्चों को भ्रमित वगैरह कर चुके हैं और ये अपने चैनल को एम तक लेके जा चुके हैं। तो ऐसे ताकतों से लड़ना, लेकिन आज मैं अपने नाना को नमस्कार करके जो है आंख बंद करके और उसके बाद मैं ये शुरू कर रहा हूं। तो दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते हैं और मैं इसको शुरू करता हूं कि देखिए कि इन्होंने, ये दृष्टि आईएएस के हैं, आगे मैं और भी बताऊंगा कि इन्होंने कौन सी बातें गलत कही हैं जिससे बच्चों का कैरियर खराब हो सकता है। तो आइए दोस्तों, आगे हम लोग अब देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों कि ये जो है एक वीडियो है जिसमें ये अरविंद केजरीवाल जी का महिमा मंडन कर रहे हैं। और ये जो लिखा हुआ है देखिए, दिल्ली के मजदूरी को बढ़ाते बढ़ाते, और साथ में देखिए ये क्या लिख रहे हैं, दिल्ली की न्यूनतम मजदूरी 18,000 है, जबकि ये वीडियो आपको दिखाई देगा यूपी बिहार में 6500, 7,000, 6,000 ये लिखे हैं। तो सबसे पहले जरा समझिएगा दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं, मेरे पास भी डेटा है कि दिल्ली की न्यूनतम मजदूरी 17,494 है। 17,494 जो है वो दिल्ली की न्यूनतम मजदूरी है। और ये क्या कह रहे हैं कि दिल्ली की न्यूनतम मजदूरी 18,000 है। चलिए मान लेते हैं कि ये 300-400 रुपए का फर्क है, लेकिन उसके बाद जो है इसमें ये नाम ले रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अलग चल रहे हैं। उसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि दिल्ली के आसपास के राज्य को लगता है कि वो भुखमरी के कगार पे है। दिल्ली में 18,000, वहां 7,000 और 6500। तो मैं विकास दिव्यकृति जी को बताना चाहता हूं कि जरा सा क्लास में आप आए हैं पढ़ाने के लिए, आप यहां पे राजनीतिक बात करने नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर 2023 को जो न्यूनतम मजदूरी दिया गया है वो है 10,275 रुपया। आप यहां 6,000 और 6500 बता रहे हैं। बिहार में 10 अक्टूबर 2023 को जो न्यूनतम मजदूरी बताया गया है वो है 10,270 रुपया, 70। और गुजरात में जो 9 अक्टूबर 2023 को बताया गया है वो है 12,298। ये सारा डेटा ऑथेंटिक है, अगर हो तो विकास जी आप चेक कर लीजिएगा। और पंजाब में 10,736 रुपया 75 पैसा 1 सितंबर 2023 को रखा गया है। तो पहले तो जो आदमी दिल्ली में इतना रिस्ट्रिक्शन में सरकार चला रहा है और वो 18,000 अगर दे रहा है, तो पंजाब की सरकार मात्र 10,736 क्यों दे रहा है? अब पहले मैं आपकी बात पे आ जाऊं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं दोस्तों। इनकी बातों पे मैं पहले आ जाऊं, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो अब जरा समझिएगा कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में 18,000 है, और ये क्लास में बच्चों को बता रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है 6500 और 7,000 है, जबकि बिहार में 10,270 रुपये हैं और यूपी में 10,275। जरा सोचिए कि अगर आपका बच्चा बीपीएससी का एग्जाम देने जाए और वहां अगर यही सवाल पूछ दे
तो आपका बच्चा किस में टिक मार देगा? 6500 में। आप राष्ट्र का भविष्य खराब कर रहे हैं। मैंने आपके कई सारे वीडियोज को देखा, मैंने आपके कई सारे क्या कहते हैं वो जो आता है शॉर्ट्स देखा। आप जो है बच्चों को एक भी कंक्रीट बात नहीं बता रहे हैं। आज ये राष्ट्र हित में आपने काम नहीं किया, इसलिए मैं बता रहा हूं। जरा अब आप सोचिएगा कि आपने जो ये कहा, बार बार मैं इसी को दोहरा रहा हूं कि आपने जो ये कहा कि ये देखिए 5 मिलेगा या 6 मिलेगा, भाई दोनों जगह 10,000 से ऊपर है। आप सोचिए कि आपके कोचिंग का लड़का जब जाएगा परीक्षा देने और वहां अगर बीपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछ दिया कि मिनिमम वेजेस कितना है, तो वो पीटी भी पास कर पाएगा? सबसे पहले एक शिक्षक को पूरी तैयारी करके आनी चाहिए। और अगर आपको आम आदमी पार्टी का राजनीति ही करना है तो एक नया चैनल मेरे जैसा खोल लीजिए ना, वहां खोल करके अपनी बात रखिए। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आपके इसी डेटा के कारण ना, आप पीटी में कौन लड़का पास किया आपके कोचिंग से नहीं बता पा रहे हैं, इंटरव्यू का दिखा करके फोटो बताते हैं। अगर आप में पारदर्शिता होती, क्योंकि अब आप राष्ट्रहित का काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आपके बारे में बोलने में दिक्कत नहीं है। अगर आप में पारदर्शिता है तो कल आप YouTube पर आइए और आप जो है एकदम बढ़िया से बताइए कि 2022 से 2023 के बीच में मैंने इतने लड़कों को पढ़ाया, इनमें से इतने लड़कों ने प्रीलिम्स निकाला था, वही लड़का जो मेंस देने गया तो उसमें से कितने लोग पास हुए और फिर उसमें से कितने लोग फाइनली पास हुए। आपको बाइफरकेट करके बताना चाहिए कि ये मेरे क्लासरूम में पढ़ा था प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारे विषय को, न कि आपने इंटरव्यू दिखा दिखा के लड़कों को सब्ज बाग दिखा के सपने बेच रहे हैं। और अब स्थिति ये हो गई है कि आप क्लास में आकर के इस तरह के गलत जो है आप सूचनाओं का प्रसार कर रहे हैं। मैंने कई जगह देखा है आप इतने गलत सूचनाओं का प्रसार कर रहे हैं कि लड़के का पीटी नहीं निकलेगा उस चीज को पढ़ने के बाद। आपको एक अलग प्लेटफॉर्म रखना चाहिए। और मेरा दूसरा व्याख्यान जो है ये अरविंद केजरीवाल जी से है कि भाई आप जब इतने पढ़े लिखे हैं और जब ये आय के बारे में बोल रहे हैं, यूपी बिहार में भूखमरी बोल रहे हैं, यूपी बिहार के लोगों को ये जो है भूखमरा कह रहे हैं, जरा सोचिए किस तरह का जो है पूरा यूपी बिहार से जो है इनका बिजनेस चलता है। यूपी बिहार का लड़का 2-2 लाख रुपया आपको फीस भरता है और आप उसको भूखमरा कह रहे हैं गलत डेटा पेश करके। और क्या ये आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल को चेक नहीं करना चाहिए कि बिहार और यूपी में कितना है पर कैपिटा इनकम, जो इस तरह का गलत वीडियो चला रहा है अपने इसमें? क्या यही अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी है कि वो एक ऐसे शिक्षक का कोट कर दे रहा है जिसका 90% डेटा जो है वो फेल होता है? मैं सुन चुका हूं, मैं देख चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं। मुझे तो पहले पता ही नहीं था ना कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं अंत में एक और बता करके जा रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं 18,000, ये कोई अरविंद केजरीवाल खैरात नहीं बांट रहा है। दूसरे राज्यों में मिनिमम वेजेज इसलिए कम होता है कि दूसरे राज्यों में जो लोग घर में रहते हैं लेबर, उनको घर भाड़ा 20,000 रुपया नहीं भरना पड़ता है। दूसरे राज्यों में इसलिए मिनिमम वेजेज कम होता है कि उस व्यक्ति को मेट्रो में बैठ करके रोज 40 रुपया का टिकट जाना और आना नहीं करना पड़ता है। आप अधूरा ज्ञान लेकर के क्यों आ जाते हैं यूट्यूब पर? बढ़िया से रिसर्च करके आइए ना। क्या कहते हैं दिल्ली में इसलिए जो है मिनिमम वेजेज ज्यादा होगा कि हम जब दिल्ली में काम कर रहे हैं तो मेरा उम्र 20 साल कम हो जा रहा है, वो कहां भरपाई होगा? आप इन चीजों को बिना सोचे जो है महिमा मंडित करने लगे हैं अरविंद केजरीवाल को कि 18,000 मिनिमम वेजेज कर दिया है। आप खुद दिल्ली में रहते हैं, क्या आपको पता नहीं है कि दिल्ली में जो है मकान का भाड़ा कितना होता है? दिल्ली में खाना का क्या स्थिति है? दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन कितना महंगा है?
और पानी जो है दिल्ली जल बोर्ड का कितना दूषित है, खरीद के पानी पीना पड़ता है। हम लोग घर घर जाकर के सर्वे किए हैं। तो आज इस पूरे का यही कंक्लूजन है कि सबसे पहले कितने लोगों का, जो लोग ये इनका विकास जी का वीडियो देखे होंगे, उनमें से कितने बच्चे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं होगा, भगवान मान करके सोच लिया होगा कि यार 6,000 ही होगा मिनिमम वेजेज, 6500 ही होगा मिनिमम वेजेज, जबकि 10,000 से ज्यादा मिनिमम वेजेज। आज इतने लड़कों का जो भविष्य अगर खराब हो गया इस प्रश्न पर, तो क्या ये जिम्मेदारी लेगा ये शख्स? क्या ये शख्स माफी मांगेगा सोशल मीडिया पे आकर के कि नहीं, मैंने गलत डेटा दिया था और मैं बच्चों से माफी मांगता हूं, मैं तो बस अरविंद केजरीवाल को प्रमोट करने के चक्कर में हूं, क्योंकि मेरा जो है कोचिंग क्लास दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल के एमएलए लोग जो है वो हमारे क्लास के लिए परेशानी खड़ा कर देंगे। तो दोस्तों, आज अब इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही है कि ये डेटा बिल्कुल गलत है कि बिहार में 60,000 रुपया या 6500 रुपया दिया जाता है। बिहार का मिनिमम वेजेज जो है वो 10,270 है और यूपी का मिनिमम है 10,275। और ये गलत इंफॉर्मेशन कितने लड़के का क्वेश्चन जो है गलत कर देगा। और अरविंद केजरीवाल जैसा ज्ञानी व्यक्ति, शायद हो सकता है कि पीएचडी से बड़ा डिग्री लेकर के आया है, वो इस फैक्ट्स को क्यों नहीं चेक किया कि एक हिंदी लिटरेचर पढ़ाने वाले आदमी को करंट कितनी जानकारी होगी। हिंदी लिटरेचर और फिलॉसफी पढ़ाने वाला लोग जो अपने नीचे स्टाफ रख करके काम करा रहा है, अपने से 2 पन्ना नहीं देख रहा है और न लिख रहा है न बोल रहा है, उसको कितनी जानकारी होगी जो उस व्यक्ति के मिनिमम वेजेज को जो है चारों तरफ घुमा दिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरबी गुजरात। 18,000 रुपए इस समय, और बाकी राज्यों में कितनी चलती है? 7,000 रुपए, 6,500 रुपए। दिल्ली में कोई ऑर्गेनाइज्ड काम करने वाला व्यक्ति जो कंपनी चलाता हो, अब इससे अगर दिल्ली के उद्यमी ये कहें कि सरकार ने बर्बाद कर दिया, जिसको 5,000 मिलना है, जिसको 18 मिल रहा है, ये बात सही है। उस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, दिल्ली में आके उसका हक है 18,000 का। इससे कुछ अमीर व्यक्तियों की आय कम हुई, ठीक है, पर जो गरीब व्यक्ति हैं उनके जीने की सुविधाएं बहुत बेहतर हुई। नैतिक प्रगति का लक्षण है या नैतिक पतन का लक्षण है? प्रगति का लक्षण है।